नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल IS साला में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम अपने इस क्लास के माध्यम से करंट अफेयर्स के क्लास पर विस्तार से चर्चा करेंगे, जो कि RO तथा UPPCS, MPPCS, BPSC के एग्ज़ाम के साथ UPSC के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जाहिर सी बात है कि आप लोगों को भी यह क्लास बहुत ही पसंद आएगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। आज के हम अपने प्रश्न को स्टार्ट करने से पहले एक शेर से शुरुआत करेंगे। उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। इस शायरी का अर्थ यह है दोस्तों कि व्यक्ति जीवन भर अपनी गलतियों के लिए दूसरों को ही दोषी ठहराता रहता है, जबकि उसको जीवन में आगे बढ़ने के लिए सेल्फ असेसमेंट की ज़रूरत होती है। अपनी गलतियों को देखने की, उसको निखारने की तथा उस पर काम करने की बहुत ही आवश्यकता होती है। इसी पे एक शेर है कि हम दुनिया में उलझे रहे और जीवन हमें जी करके चला गया। तो दोस्तों, आप लोग मेहनत करते रहिए और अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाए रखिए। एक ना एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों, हम चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेगमेंट। तो आज के हमारे सेगमेंट में हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हाल ही में गेको की एक नई प्रजाति की खोज कहाँ पर की गई है? गेको एक छिपकली की प्रजाति है दोस्तों, जिसकी खोज नई प्रजाति की गई है। तो आइए इसको देख लेते हैं। आज का हमारा ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी उड़ीसा। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए मिजोरम। मिजोरम में ही दोस्तों गेको की छिपकली की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। इसी क्रम में हम लोग अपने दूसरे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो आज का हमारा दूसरा प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से हाल ही में आयोजित G20 की बैठक की मेजबान देश कौन था दोस्तों? G20 की बैठक किस देश में की गई थी दोस्तों? यह बहुत ही सरल क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए हम अपने ऑप्शन को देख लेते हैं। हमारा ऑप्शन है दोस्तों ए चीन में, बी अमेरिका में, सी भारत में, ऑप्शन डी जापान में। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, भारत में G20 की बैठक आयोजित की गई थी। इसी क्रम में हम लोग प्रश्न संख्या 3 को डिस्कस करेंगे दोस्तों। उपरोक्त में से हाल ही में भारत में संपन्न हुए वर्ल्ड कप में कौन सा देश विजयी रहा दोस्तों? कौन से देश ने विजय प्राप्त की? इसका ऑप्शन है दोस्तों ए ऑस्ट्रेलिया ने, बी भारत ने, ऑप्शन सी पाकिस्तान ने, ऑप्शन डी न्यूजीलैंड ने। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में भारत में संपन्न वर्ल्ड कप में विजय प्राप्त की, जिससे हमारा पूरा देश दुखी भी था दोस्तों। तो ये बहुत ही आसानी से हल किए जाने वाले प्रश्न थे। तो इसी क्रम में हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो प्रश्न संख्या 4 दोस्तों, निम्नलिखित में से हाल ही में त्रिशक्ति प्रहार अभ्यास के संबंध में कौन सा कथन सही है दोस्तों? हमारा ऑप्शन है ए यह एक युद्ध प्रौद्योगिकियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए एक मंच के रूप में कार्यरत है दोस्तों। ऑप्शन बी यह हाल ही में राजस्थान के जैसलमेर में आयोजित किया गया। ऑप्शन सी ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन डी ना तो ए और ना ही बी। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, ए और बी दोनों कथन इसमें सही है दोस्तों। तो इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हुए अपने नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करेंगे, प्रश्न संख्या 5 को। प्रश्न संख्या 5 में दोस्तों, हाल ही में समाचार पत्रों में देखी गई कांगड़ी उपरोक्त में से क्या है? हमारा ऑप्शन है दोस्तों ए मिट्टी से बना पोर्टेबल हीटर, ऑप्शन बी संगीत के उपकरण, ऑप्शन सी पारंपरिक नृत्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है दोस्तों मिट्टी से बना पोर्टेबल हीटर कांगड़ी के रूप में देखा गया है। इसी क्रम में हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। प्रश्न संख्या 6,
हाल ही में इग्लायस के संबंध में उपरोक्त कथनों पर विचार कीजिए। इग्लायस क्या है दोस्तों? हमारा ऑप्शन है ए, रूस द्वारा विकसित यह एक मानव पोर्टेबल वायु रक्षा प्रणाली है। ऑप्शन बी, इसकी प्रभावी सीमा 600 से अधिक है। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन डी, ना तो ए सही है ना ही बी सही है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, रूस द्वारा विकसित यह एक मानव पोर्टेबल वायु रक्षा प्रणाली है। इसका ऑप्शन ए सही है दोस्तों। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हुए प्रश्न संख्या 7 को डिस्कस करेंगे। वाल्विस खाड़ी अफ्रीकी देशों और शेष विश्व के बीच व्यापार के लिए जाना जाता है। यह कहाँ अवस्थित है दोस्तों? वाल्विस खाड़ी कहाँ अवस्थित है? हमारा ऑप्शन है ए, अटलांटिक महासागर, बी, प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी, अंटार्कटिक महासागर, ऑप्शन डी, उपरोक्त में कोई नहीं। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, अटलांटिक महासागर। वाल्विक खाड़ी अफ्रीकी देशों और शेष विश्व के लिए व्यापार के लिए जाना जाता है, जो कि अटलांटिक महासागर में स्थित है। इसी क्रम में हम लोग प्रश्न संख्या 8 को डिस्कस करेंगे दोस्तों। उपरोक्त में से एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है दोस्तों? हमारा ऑप्शन है ए, इसकी स्थापना 1966 में एक बहुराष्ट्रीय विकास बैंक के रूप में की गई थी। ऑप्शन बी, एशियाई विकास बैंक एशिया और प्रशांत क्षेत्र के समृद्ध, समावेशी, लचीला और टिकाऊ विकास की कल्पना करता है। ऑप्शन सी, यह निजी क्षेत्र की कंपनी को वित्त पोषित नहीं करता है, यानी फंडिंग नहीं करता है। ऑप्शन डी, सभी तीनों सही हैं दोस्तों। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, इसमें तीनों कथन सही हैं। इसी क्रम में हम लोग प्रश्न संख्या 9 को डिस्कस करेंगे। तो आइए प्रश्न संख्या 9 को भी देख लेते हैं दोस्तों। हाल ही में खबरों में रहा तांडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व उपरोक्त में से किस राज्य में स्थित है दोस्तों? हमारा ऑप्शन है ए, गुजरात, बी, महाराष्ट्र, ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश, डी, तमिलनाडु। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, गुजरात। हाल ही में खबरों में रहा तांडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व गुजरात में स्थित है दोस्तों। इसी क्रम में हम लोग प्रश्न संख्या 10 को डिस्कस करेंगे। निम्नलिखित में से पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? यह बहुत ही आसानी से हल किया जाने वाला प्रश्न है दोस्तों। हमारा ऑप्शन है ए, 5 मई को, ऑप्शन बी, 5 जून को, ऑप्शन सी, 5 जुलाई को, ऑप्शन डी, 5 दिसंबर को। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, 5 जून को पर्यावरण दिवस हर साल मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 11 को हम लोग चर्चा का विषय बनाएंगे दोस्तों। हाल ही में समाचार पत्रों में देखा गया पिकोसिस्टस सेलिनारम को उपरोक्त में से किस रूप में वर्गीकृत किया गया है दोस्तों? हमारा ऑप्शन है ए, कवक के रूप में, बी, शैवाल के रूप में, ऑप्शन सी, बैक्टीरिया के रूप में, ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी कथन सत्य नहीं है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, शैवाल के रूप में हाल ही में समाचार पत्रों में देखा गया पिकोसिस्टस सेलिनारम को शैवाल के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। हाल ही में समाचार पत्रों में रही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना PMGKY उपरोक्त में से किस मंत्रालय की एक पहल है? हमारा ऑप्शन है दोस्तों ए, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन बी, शहरी विकास मंत्रालय, ऑप्शन सी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, ऑप्शन डी, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पहल में आई थी दोस्तों। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हुए अपने अगले प्रश्न को डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा प्रश्न संख्या 13 होगा। हाल ही में समाचार पत्रों में रहा एस्टोनिया किस महाद्वीप में स्थित एक देश है दोस्तों? हमारा ऑप्शन है ए, यूरोप, बी, अमेरिका, सी, एशिया, डी, अफ्रीका। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, यूरोप। हाल ही में समाचार पत्रों में रहा एस्टोनिया यूरोप में स्थित एक देश है।
प्रश्न संख्या 14 को हम लोग अपने डिस्कशन का पार्ट बनाएंगे दोस्तों। हाल ही में ब्रिटेन ने किस उत्पाद पर कर समाप्त कर दिया है दोस्तों, मतलब टैक्स को हटा दिया है। हमारा ऑप्शन है दोस्तों ए सैनिटरी प्रोडक्ट, ऑप्शन बी मोबाइल फ़ोन, ऑप्शन सी लैपटॉप, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए सैनिटरी प्रोडक्ट पर ब्रिटेन ने टैक्स को समाप्त कर दिया है। इसी क्रम में हम लोग अपने अगले प्रश्न को डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे चर्चा का आखिरी प्रश्न होगा। प्रश्न संख्या 15। हाल ही में सुर्खियों में रहा गाबा स्टेडियम किस देश में स्थित है दोस्तों। हमारा ऑप्शन है ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी इटली। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया में गाबा स्टेडियम स्थित है। इसी डिस्कशन के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है दोस्तों। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए तथा चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य ही कीजिए दोस्तों। इससे हमारा मोटिवेशन स्तर भी डेवलप होता रहता है। तो दोस्तों तब तक के लिए शुक्रिया।